भैया एक सवाल करता हूं आपसे, आपके पास सेविंग अकाउंट है ना? जी हाँ, आपके सेविंग अकाउंट है तो ध्यान से सुनिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। 1 अप्रैल 2026 से बैंकिंग में बड़ा बदलाव हो चुका है। आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर कुछ ऐसे रूल्स लागू किए हैं जो आपके पैसे निकालने के तरीके से लेकर आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल तक सब कुछ इम्पैक्ट करने वाले हैं। और मुझे पता है बहुत सारे लोग अब भी पुराने रूल्स के भरोसे बैठे हुए हैं, सब फंसेंगे जिनको ये अपडेट नहीं पता। और हाँ, ये वीडियो पूरी तरह सीए वेरीफाइड है। इस वीडियो में जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो सब वेरीफाइड होंगी। इस वीडियो में 8 बड़े चेंजेस ऐसे बताऊंगा एक एक करके डिटेल में, और एक छोटी सी भी गलती लाखों का नुकसान बचा सकती है, या एक छोटी सी गलती जो लाखों का नुकसान करवा सकती है, मेरा नहीं आपका। तो वीडियो एंड तक देखना, बीच में मत भागना। तो असली खेल शुरू होता है अब। पहला बड़ा बदलाव, आपने देखा होगा एटीएम के बाहर क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई कैश निकालते हैं लोग, और हम सबको लगता था यार डिजिटल है तो फ्री होगा, कार्ड वाली फ्री लिमिट में काउंट नहीं होगा। अब इसमें बड़ा बदलाव हो चुका है। एचडीएफसी ने शुरुआत कर दी है, उन्होंने कंफर्म किया है कि अब यूपीआई बेस्ड कैश विड्रॉल भी आपकी मंथली फ्री लिमिट में काउंट होगा। जी हाँ, समझो जरा, मान लो बैंक ने दिए हैं 5 फ्री विड्रॉल हर महीने। पहले क्या होता था, आपने 5 बार कार्ड से निकाला कोई चार्ज नहीं लगा, और फिर यूपीआई से निकाल लिया तो भी फ्री था। और अब हम बात करने वाले अब क्या होगा, आपने 3 बार कार्ड से निकाला, 2 बार यूपीआई से निकाला, हो गई 5, फ्री लिमिट खत्म। बस अब अगर आप और निकालोगे, कार्ड से निकालो या क्यूआर स्कैन से निकालो, 23 रुपए पर ट्रांजेक्शन लगेगा प्लस जीएसटी। मेट्रो सिटीज में जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में दूसरे बैंक के एटीएम पर 3 फ्री विड्रॉल, नॉन मेट्रो में 5। जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 3 और नॉन मेट्रो सिटी में तो 5। बैंक का क्या कहना है, कैश यूज करने का कॉस्ट तो सेम है ना, चाहे कार्ड स्वैप करो या क्यूआर स्कैन करो। तो भैया अगर अगली बार एटीएम पर जाओ तो दिमाग में रखो यूपीआई फ्री नहीं है, अब 23 रुपए चुपचाप कट जाएंगे, वो भी प्लस जीएसटी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा बदलाव अगर हम बात करें, और ये वाला ध्यान से सुनो, इसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं भैया। 2026 में आपका कैश फ्लो, मतलब जो भी बड़ा खर्चा होगा उसकी बहुत टाइट रिपोर्टिंग होने वाली है, सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कहां दिखेगा, उसके डैशबोर्ड पे। पैन कार्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। गाड़ी खरीदी, पैन कार्ड चाहिए। महंगी वॉच ली, पैन चाहिए। एक्सपेंसिव फर्नीचर लिया, पैन चाहिए। कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं तो तुरंत बैंक और मर्चेंट को रिपोर्ट करनी होगी। और सुनो, कैश पेमेंट करना भूल जाओ, कैश पेमेंट करना भूल जाओ। अब बहुत मुश्किल आने वाली है कैश में लेन देन वालों को। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है, अगर पूरे साल में सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट किया या निकाला, आईटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट जाएगी ऑटोमेटिक, बताना नहीं पड़ेगा आपको। और ये सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं है, कॉम्युलेटिव है, मतलब एक एक करके 10 बार में 1 लाख जमा किया तो भी आप रडार में हो। क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से ज्यादा और कैश में भरा तो तुरंत नजर में आ जाओगे, किसके, डिपार्टमेंट के। हम बात करें रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में कैश खत्म समझो। किसी एक इंसान से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं ले सकते, और अगर लिए तो पेनल्टी 100%, मतलब 3 लाख लिया तो 3 लाख पेनल्टी। डिजिटल में एनएफटी, आरटीजीएस से एक दिन में 10 लाख की ट्रांजैक्शन, वो भी रिपोर्ट होगी। एफडी 10 लाख से ऊपर कैश में कार्रवाई, वो भी रिपोर्ट होगी। जो भी बड़ी ट्रांजैक्शन है उनका प्रूफ रखो, आईटी डिपार्टमेंट नोटिस भेजे तो जस्टिफिकेशन के लिए तैयार हो जाओ। तीसरा बदलाव, और ये वाला थोड़ा स्कैरी है भैया सच में, अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो सिर्फ
आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। हालांकि ये छोटे ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा इनकम टैक्स से छुपाया जा रहा है, तो इनकम टैक्स को बहुत ज़्यादा एक्सेस मिल गया है। कैसे काम करेगा ये आप पूछेंगे, तो काम ऐसे करेगा, नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के मुताबिक अथॉरिटीज के पास पावर है आपके डिजिटल फुटप्रिंट स्कैन करने की। मान लो ITR भरा 15 लाख का, फिर इंस्टाग्राम पर 6 करोड़ की गाड़ी का फोटो और दूसरे महीने इंटरनेशनल ट्रिप पर हो आप, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बैंक डेटा और सोशल मीडिया को मैच करेगा। मैच नहीं हुआ तो नोटिस आएगा, सोर्स ऑफ वेल्थ एक्सप्लेन करो। अगर आपने नहीं बताया तो फिर भुगतो, और भोगेगा कौन? आप। सर 2026 में आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल इसेंशियली आपका टैक्स डॉक्यूमेंट्स है, तो कुछ भी फ्लैक्स करने से पहले 1 सेकंड सोचो, ITR में उतना दिखाया था क्या? नहीं दिखाया था तो फोटो हटाओ और अभी, नहीं तो रिपोर्ट जाएगी किसके पास? डिपार्टमेंट पास। चलो एक अच्छी खबर भी देते हैं। सर इतना डराया, कुछ खुश भी कर देते हैं आपको। 1 अप्रैल 2026 से RBI ने जीरो बैलेंस अकाउंट यानी BSBD अकाउंट को काफ़ी पावर दी है। पहले क्या होता था कि जीरो बैलेंस अकाउंट वालों को बैंक लो प्रायोरिटी देते थे, कभी कोई सर्विस रिस्ट्रिक्ट कर देती थी, कभी मना कर दिया। अब ऐसा नहीं होगा। अब जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स को मिलेगा अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट, जितनी बार चाहो उतनी बार, और वो भी बिना किसी चार्ज के। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फ्री चेकबुक, एक लिमिट तक फ्री डिजिटल पेमेंट्स, UPI, NFT, RTGS पर कोई हिडन चार्ज नहीं। मंथली कम से कम 4 फ्री ATM विड्रॉल RBI ने मैंडेटरी किया है, और मिनिमम बैलेंस कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं। RBI ने बैंक्स को साफ बोल दिया है कि जीरो बैलेंस वालों को मना नहीं कर सकते, उनको लो प्रायोरिटी नहीं दे सकते। जिनको पहले बैंकिंग चार्जेस से डर लगता था, ये रूल उनके लिए है। अब हम बात करते हैं 5वें बदलाव में। तो 5वें बदलाव में बात करें तो यूलिप प्लान लेने वालों के लिए जो एक बड़ा झटका है, जिन यूलिप का सालाना प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, उन पर अब सेक्शन 10D की टैक्स एक्सेप्शन बंद हो गई। ऐसे यूलिप अब कैपिटल एसेट्स माने जाएंगे। 1 साल से ज्यादा होल्ड करने पर इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह 12.5% यानी 12.5% LTCG टैक्स लगेगा। यानी जो लोग यूलिप को टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करते थे, उनकी चाल बंद। मतलब यूलिप को टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस की तरह काम और इन्वेस्टमेंट की तरह ज्यादा देखा जाएगा। और आपने सुना होगा कि अगर आपको कभी इंश्योरेंस लेना है तो 2 ही इंश्योरेंस प्योर होता है, एक हेल्थ और एक टर्म। आप कहोगे 2 इंश्योरेंस, तो भैया मैं बता दूं कि 2 इंश्योरेंस की बात मैं कह रहा हूं, वो आपको और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। ये इतना जरूरी है कि सरकार ने इसको टोटली GST फ्री कर दिया। अब आपको टर्म्स और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए GST 1 रुपए नहीं देनी पड़ेगी, यानी GST 0। सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस। अब मान लीजिए कल को भगवान न करे आपका या आपकी फैमिली में किसी का कोई एक्सीडेंट, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट से लेकर सेविंग तक खर्च हो जाएगी, घर बार जमीन जायदाद बेचने तक नौबत आ जाती है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप पहले से तैयारी करके रखें, और तैयारी में है आप अपनी और फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने की। हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल भरने से अच्छा है कि हर महीने 400-500 रुपए का प्रीमियम दे दो और जरूरत पड़ने पर लाखों करोड़ों का कवरेज लो। और हाँ, इसमें आपको डेडिकेट रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा जो क्लेम लेने में आपकी मदद करेगा। अगर आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो ये मत सोचिए कि वो काफ़ी है, क्योंकि उसमें कवरेज काफ़ी कम मिलता है और नौकरी बदलने पर वो ख़त्म भी हो जाता है, और आपको कई बार ध्यान भी नहीं होता कि हमारा है या नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाए। अब बात दूसरे इंश्योरेंस की अगर हम करें तो टर्म इंश्योरेंस। देखिए, परिवार में भविष्य के लिए हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके भरोसे करते हैं?
खुद के ही भरोसे ना, तो 1 मिनट में सोच कर देखिए, अगर कल को आप ही नहीं रहे तो क्या होगा यार। अगर जिंदगी में कोई भरोसा नहीं है तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसा इंतजाम करके रखिए जिससे आपके ना रहने पर भी आपका परिवार फाइनेंशियली क्राइसिस ना झेले। इस इंतजाम में आपकी हेल्पिंग हैंड बनेगा टर्म्स इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस को प्योरेस्ट फॉर्म में सिर्फ 600-700 रुपए हर महीने की प्रीमियम से आपको करोड़ों का कवरेज दिला सकती है। टर्म इंश्योरेंस वो फाइनेंशियल नेट है जो आपके घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, EMI सब कुछ कवर कर लेता है और बिना आपको बताए, और आपको फर्क भी नहीं पड़ता कि आपने उसके लिए क्या दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितनी जल्दी आप इसको लेंगे उतना ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाएगा। अब सवाल यह है कि बेस्ट प्लान और सबसे कहाँ मिलेगा। अगर अब हम छठे बदलाव की बात करें तो ये सेबी का है, RBI का नहीं, लेकिन जानना जरूरी है। अगर आप फ्यूचर ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 2026 में आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट ने STT मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया है। पहले 10 लाख का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचा तो STT लगता था 200, अब 1 अप्रैल 2026 से उसी ट्रेड पर 500 रुपये लगेगा, मतलब 150% का सीधा जंप। ऑप्शन ट्रेडिंग में 50% बढ़ गया। पहले 10,000 प्रीमियम टर्नओवर पर ₹10 टैक्स था, अब वो 15 रुपये हो गया। हाइपोथेटिकल फिगर है, पकड़ के मत बैठ जाओ, लेकिन जंप समझ आ रहा है ना। छोटा ही है लेकिन कितना बड़ा है। अच्छी बात, इक्विटी डिलीवरी 0.1% और इंट्राडे कैश 0.025 के रेट्स में कोई बदलाव नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म में कोई टेंशन नहीं, लेकिन F&O में ट्रेडर हो, कॉस्ट कैलकुलेट करके चलना भैया, नहीं तो बड़ी चिंता होने वाली है आपको। 7वां बदलाव, और ये वाला आपको अच्छा लगेगा। 1 जुलाई 2026 से बहुत से कस्टमर फ्रेंडली रूल आ रहा है। 1 जुलाई 2026 से एक बहुत कस्टमर फ्रेंडली रूल आ रहा है। अगर आप किसी डिजिटल फ्रॉड का शिकार होते हो 50,000 रुपए तक के, तो 85% तक का कंपनसेशन मिल सकता है। लेकिन 3 चीजें आपको याद रखनी होगी। पहली, कैपिंग मैक्सिमम लिमिट 25,000। दूसरी, 5 डे रूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड होने के 5 दिन के अंदर अगर बैंक को रिपोर्ट करना है, 5 दिन के अंदर बैंक को रिपोर्ट करना है। देरी की तो कंपनसेशन मिलना मुश्किल, कई बार नहीं भी मिलेगा। तीसरी, वंस इन लिमिट, वंस इन लाइफ टाइम, जीवन में एक बार। यह फैसिलिटी आप अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार क्लेम कर सकते हैं। RBI का मैसेज क्लियर है, सेफ्टी नेट दे रहे हैं, लेकिन अगली बार केयरफुल रहना पड़ेगा। तो जब भी कोई फ्रॉड हो तो तुरंत आपको 1930 पर कॉल करना है या बैंक पोर्टल पर रिपोर्ट करना है। 5 दिन के अंदर, 1 मिनट भी ज्यादा मत रुको। 8वां और आखिरी बदलाव, हम सब ने देखा है ना, रिकवरी एजेंट्स जो होते हैं दिन रात कभी भी फोन, एब्यूजिव लैंग्वेज, रिलेटिव को कॉल करके बेइज्जती सब कर देते हैं। RBI को पता है ये सब, इसलिए अब स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आई है। क्या क्या बदलाव? नो हरासमेंट, बैंक और NBFC के एजेंट्स आपको फिजिकली या मेंटली हरासमेंट नहीं कर सकते, आपको फिजिकली हरास नहीं कर सकते। स्ट्रिक्ट टाइमिंग, सुबह 8 बजे से 7 बजे तक ही कॉल या विजिट कर सकते हैं, उससे पहले या उससे बाद में बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेसी, आपके रिलेटिव या दोस्तों को कॉल करके आपकी पूरी स्टोरी नहीं बता सकते। आपको इम्प्रेस करना उनका काम नहीं है, उनका काम है सिर्फ लोन का पैसा रिकवर करना। पेनल्टीज, कोई भी बैंक ये रूल तोड़ता है तो RBI भारी पेनल्टी लगाएगा। रिकवरी लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। तो भैया अगर कोई एजेंट लिमिट से बाहर जाए तो आपके पास राइट है, कंप्लेन करो। बस इतना ही था 8 बदलाव। अब 3 चीजें जो मुझे आपसे कहनी है। पहली, ATM लिमिट मॉनिटर करो, कार्ड हो या UPI एक ही लिमिट है। अब फालतू विड्रॉल्स करके 23 रुपए मत गवाओ। दूसरी, डिजिटल रिकॉर्ड और
सोशल मीडिया, जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है डिजिटल मोड से करो और सोशल मीडिया पर जो दिखाओ वो आपके आईटीआर से मैच होना चाहिए। तीसरी, फास्ट फ्रॉड रिपोर्टिंग। फ्रॉड हुआ तो तुरंत 1930 या बैंक पोर्टल पर 5 दिन के अंदर लेट हुए तो कंपनसेशन गया। आज की वीडियो कैसी, अगर अच्छी लगी हो तो आपको भी कमेंट बॉक्स में यही लिखना है कि मुझे अच्छी लगी। बस इतना लिख दो, मैं खुश हो जाऊंगा।